अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नईर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं। उन नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि HCF क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में तो हम जानते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है फैक्टर बनाने के लिए पढ़ा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम जानते हैं, लेकिन HCF क्या होता है ये हम नहीं जानते। सबसे पहले हम HCF की डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद हम इन नंबर्स की HCF फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन कुछ यूं है कि HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का जो HCF होता है वो क्या होता है, इज आ ग्रेटेस्ट or highest number which divides all the given numbers। मतलब क्या हुआ कि HCF जो होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का, वो आपके पास एक नंबर ही होता है जो उन सब नंबर्स को डिवाइड करता है। फिर से कह रहा हूं, HCF क्या है? HCF एक नंबर ही है। वो नंबर ऐसा है जो सारे नंबर्स जो आपको दिए जा रहे हैं उनको डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, या हाईएस्ट, वो भी सेम मीनिंग्स रखते हैं। ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो उन सब नंबर्स को डिवाइड करता है उसको हम HCF कहते हैं। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो उन सब नंबर को डिवाइड करता है, उसी को हम HCF कहते हैं। अब HCF फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए है। तो सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, क्योंकि हमने 1.2 में ये मेथड सीखा है। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ जाएंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में फैक्टर्स बनाना सीखे थे, यहाँ पर भी हम इन नंबर्स के फैक्टर ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर बनाए 6 के, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6 और प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि पहला प्राइम नंबर 2 है और 2 6 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 3 6 होता है। सो उसके बाद 3 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के जो फैक्टर बने हैं वो क्या हैं? वो फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। अब हम बनाते हैं 9 के फैक्टर्स। ठीक है, सो 9 के फैक्टर्स हम यहां बना लेते हैं। सो ये हो गया बेसिकली 9। सो पहला प्राइम नंबर 2 है, ये 9 को डिवाइड नहीं करता, तो फिर हम 3 को करके देखेंगे। 3 डिवाइड करता है, सो 3 3 9 एंड 3 1 3। सो 9 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब ये हमने दोनों की फैक्टराइजेशन कर ली है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा था। किसी भी नंबर के फैक्टर किसी तरह से बनाए जा सकते हैं। फैक्टर बनाने के बाद जो HCF होता है, वो HCF क्या होता है? HCF हमने इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स तलाश करने हैं और जो कॉमन है वही आपने लिख लेना है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इन दोनों में कॉमन क्या है? इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसके मल्टीप्लाइड बाय, इसके क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 3 इधर भी है, इधर भी है।
इसका मतलब ये हुआ कि इनका HCF क्या आएगा 3। तो हमने दोनों के फैक्टर्स बना लेने हैं, जब जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको हमने लिख लेना है। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट कॉमन था 3, तो हमने लिख लिया। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन हों तो वो सारे लिख लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट जो है वो बिल्ड कर लेना है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, तो 25 के फैक्टर बनाते हैं। सो 25, सो सबसे पहला नंबर जिसको डिवाइड करने वाला है 5 ही है, तो 5 एंड 5 1s are 5। उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पर 45 के, तो 45 और सबसे पहला नंबर 2 तो डिवाइड नहीं करता लेकिन 3 इसको डिवाइड करता है। सो 3 1s are 3, 4 में से 3 जाएगा 1 और 15, तो 3 5 15। उसके बाद फिर 3 करेगा, सो 3 5 15 एंड 5 1s are 5। सो यहाँ पर आपके पास 45 के भी फैक्टर्स बन गए। सो यहाँ पर आपके पास ये फैक्टर्स बने हैं। 25 के जो फैक्टर्स बने हैं वो है 5 क्रॉस 5, ठीक है। और जो हमारे पास 45 है इसके फैक्टर बने हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। आप देखें तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो 5 है, इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, HCF which is equal to 5। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि एक से ज्यादा नंबर होंगे तो उनको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इस केस में भी आपका एक ही नंबर जो है वो कॉमन आया है। सो हमने इसका भी HCF निकाल लिया है। अब हम बात कर लेते हैं 18 और 28। सबसे पहले हम बनाते हैं 18 के फैक्टर। सो 2 डिवाइड करेगा, सो 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। उसके बाद हम 28 के यहाँ बना लेते हैं। सो 28, सो 2 1s are 2 एंड 8 है, सो 2 4 8, फिर 2 एंड 7 और 7 1s are this। सो हमारा पहला नंबर 18 था, इसके जो फैक्टर हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड जो हमारा दूसरा नंबर था 28, इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो HCF क्या आएगा, HCF which is equal to HCF which is equal to, इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। सो 2, तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अब नंबर्स हैं 3, तो कोई इशू नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 बनते हैं, 5 और 1। तो 5 के फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, 30 के फैक्टर बनाते हैं। सो 30, सबसे पहले इसको 2 डिवाइड करेगा, तो 2 1s are 2 एंड यहाँ पर 1, सो 10 2 5 10 एंड यहाँ पर आप 3 करेंगे, सो 3 5 15 और 5 1s are 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के तो फैक्टर सिर्फ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही बनते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनते। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं 30 की तरफ। तो 30 में जो आ रहा है, 30 में आए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद हम 60 की बात करने वाले हैं, तो 60 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले 2, सो 2 3s are 6, 0 आ गया। फिर यहाँ पर 2 1 एंड 2 5 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 5 15 एंड 5 1s are 5। सो ये जो 60 है इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। इन तीनों में जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है। 5 इसमें भी है
इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनका जो HCF आएगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 5। सो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 14, 28 एंड 112 मतलब 112, सो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम 14 के फैक्टर बनाते हैं। 14, सो 2 7 एंड 7 1, सो ये हो गया 14 के। यहाँ पर हम बना लेते हैं जो 28 के, सो 28, सो 2, यहाँ पर 2 1 एंड 2 4, उसके बाद 2 7, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 7 एंड 7 1, दिस वन। उसके बाद आपका 112 था, सो 112 इसके फैक्टर बनाते हैं। सो 2 5 10 हो गया और यहाँ पर 1 रहेगा, सो 12, तो 2 6 12। उसके बाद 2 फिर से करेंगे तो 2 2 4 हो गया, 1 रह गया 16, तो 2 8 16 एंड फिर से यहाँ पर 28 के फैक्टर, तो इससे ऑनवर्ड जो हमने बनाए हैं वही फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 14, फिर 2 का 7 और 7 1। सो यहाँ पर आपके पास जो 14 के फैक्टर हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा बेस्ट है कि हम इसको थोड़ा नीचे ही लिख लें। 14 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, और 28 के जो फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, और उसके बाद हमारे पास था 112, सो 112 विच इज इक्वल टू, इसके बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब जरा देखें तो जो कॉमन पार्ट है वही हम लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कॉमन वो क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब 2 और 7 तीनों में है। तो आप क्या लिखेंगे, H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, 2 7 आर 14 होता है। तो इट मीन दैट HCF कितना आता है, HCF आता है 14। अगर आप इसको बुक के साथ मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पहले हमने 3 निकाला, फिर 5, फिर 2, फिर 5 और फिर आपके पास 14 जो अभी हमने निकाला है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को बुक के साथ भी मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं 36, 54 एंड 108 की। सो सबसे पहले हम बनाते हैं 36 के फैक्टर। सो 36 के फैक्टर बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1s are 2 and 2 8s are 16, so 2 9s are 18 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3। ओके, उसके बाद हम बनाते हैं 54 के फैक्टर। सो 54 आ गया यहाँ पे, सो 2 2s are 4 and 14, so 2 7, 2 अब नहीं करेगा, सो 3 यहाँ पर आप करेंगे तो 3 9s are 27 एंड 3 तो 3 9 3 3s are 9 एंड फिर 3 1s are 3। उसके बाद आप 108 कर लें, सो 108 को हम देख लेते हैं। ये लाइन जो है इसको आप रखने दें, ये लाइन ना लगाएं। सो उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 होता है 10 एंड 2 4 होता है 8। सो ये फिर 54 तो यही वाले फैक्टर बनेंगे ना। सो 2 2s are 4 and 2 7, 3 9 3 3 and 3 1।
सो 36 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद 54 के जो बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड यहाँ पर आपके पास जो 108 है उसके फैक्टर्स बने हैं 108 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स देखे, तो देखें सबसे पहले तो आसान सा जो कि 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन है। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। उसके बाद 3 एक और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये आपके पास 3 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 2 कितना होता है, 18 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो HCF है वो हमारा कितना आता है, वो हमारा 18 आता है। चाहे बुक से मैच कर लें तो ये देखें 18 ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको HCF ही फाइंड करना है, बट इसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि HCF 2 तरीकों से फाइंड किया जा सकता है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें हम बेसिकली डिवीजन करते हैं, जो हम सिंपल डिवाइड करते हैं ना, उससे थोड़ा हट के डिवाइड होता है, लेकिन काम सारा वो डिवाइड वाले प्रोसेस हम वही करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, डिवाइड करने के लिए रूल ये है कि हम बड़े को अंदर रखते हैं और छोटे नंबर को उस पर डिवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। सो 110 को हम यहाँ रखेंगे और 170 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। सो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आता है, यहाँ पर इसको चाहे ऊपर लिख लें चाहे आप इसको यहाँ लिख लें, इससे कोई इशू नहीं है। सो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 1 से ही डिवाइड करने के बाद अगर हम 2 से करेंगे तो ये 222, सो 220 बन जाएगा, जो कि इससे बढ़ जाएगा। सो 0 7 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सो ये क्या बन गया, 60, ठीक है। ये क्या बन गया है, 60 बन गया। अब ये जो रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है, और ये जो आपने डिवाइड किया था इसको आपने यहां लेके आ जाना है, जो कि 110 है, ठीक है। इस तरह से अब 60 से इसको आपको डिवाइड करना होगा। तो 60 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, 60 1 60 एंड 62 क्या होता है, 120। सो डबल करने से ये बढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1 से ही डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली 60, और यहाँ पर ये 0 और 11 में से 6 निकालेंगे तो 5। अब वही का केस जो आपने पीछे किया, ये 60 आप यहाँ लेके आ जाए और 50 पर डिवाइड करें तो 51 50। सो दिस वन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। अब ये 50 आप यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। और अब करें, सो 10 1 10 2 20 3 30 4 40 एंड 5 50। सो 50, सो ये आपका क्या आ जाएगा, 0। सो जब 0 आ जाए तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो नंबर ही उसका क्या होता है, उसका HCF होता है, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, HCF विच इज इक्वल टू 10। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने सही किया या गलत किया है तो आप बुक से उस चीज को मैच कर सकते हैं। हमने जो किया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट
तो देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट 10 ही है। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोसेस करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए होंगे तो आप कोई से 2 नंबर्स को ले लें, जो बड़ा है उसको आप अंदर रख लें और छोटे नंबर से उसको डिवाइड करें। और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर है, क्वोशिएंट को भूल जाएं, क्वोशिएंट क्या है उसको आप भूल जाएं, जो रिमाइंडर है उस पर फोकस करें। जो आपका रिमाइंडर है उसको आप डिवाइजर बना लें और जो इसको नंबर को आपने डिवाइड किया था उसको आप यहाँ पर उस पे आप उस रिमाइंडर को डिवाइड करें। जब हमने किया तो रिजल्ट में फिर आपके पास एक रिमाइंडर आएगा और जो डिवाइजर है उसको आप यहां लेके आ गए, उस पे आपने क्या करना है, अपने रिमाइंडर को जो आपका पीछे रह गया था उस पे डिवाइड करना है। और ये प्रोसेस आपने करते रहना है तब तक जब तक आपका 0 ना आ जाए। तो 0 हमारा आ गया, जहां पर जिस फैक्टर को, जिस नंबर को डिवाइड करने से 0 आया है वही आपका HCF होगा। सही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हम वही डिवीजन वाला मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। 234 और 104 डबल कर लेते हैं, क्योंकि डबल करने से कोई इशू नहीं है। 4 2 8 2 0 0 and 2 1s are 2, so this one। 4 में से 8 नहीं निकाल सकते तो यहां से हम कैरी करेंगे। 14 और 14 में से 8 निकालेंगे तो 2 and 4 6 हो जाएगा। 3 में से 1 तो चला गया, बाकी 2 रह गया। 2 and 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 26। तो 26 और ये जो डिवाइजर है इसको यहाँ लेके आ जाए 104। अब 26 का आप देख लें, 26 का टेबल, 26 और 26 कितना होता है, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 होता है 52। और 52 का जो डबल है वो कितना है, वो बेसिकली आपके पास 104 होता है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट तो 6 और 4 कितना होता है, 6 4 आर 24, सो 4 हो गया। 2 हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद 4 2 8, 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर है जिसने डायरेक्ट ही हमें क्या दे दिया, हमें 0 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 26 क्या है, HCF है इन दोनों का। सो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे HCF विच इज इक्वल टू 26। अगर आप इसको मैच करना चाहते हैं तो मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये उसने 2 लिखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बाय मिस्टेक है। इसको हमने बिल्कुल सही किया है। 102 हम इसको करें 4 2 8, सही है, एंड 10 to 20, सही है। उसके बाद हम इसको जब करेंगे तो 2 और 4 6 एंड 2 so 26 एग्जैक्टली, ये भी ठीक है। और 26 का 4 से मल्टीपल तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारा ये आंसर ठीक है, बुक में मिसप्रिंटिंग है। सो 2 की जगह पे 26 होना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं 403,996। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 3996, सो 400, ठीक है। सो 400 को आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली तो ये यहाँ पर आपके पास 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 400 को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे, यहाँ पर 9 से, क्योंकि अगर आप जो है करते हैं 4 का टेबल में 39 तक जाना है ना आपको, तो आप 39 तक जाना है। 4 के टेबल को आप देख लें कि कहाँ तक जाता है। So 4 4 16 20 24 28 and 32 and 36, so 4 9s are 36, so 3600, ठीक है।
सो 6 आ गया, 9 आ गया, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 आएगा, दिस वन। अब यहाँ पे इसको हमने बना लिया डिवाइजर, और इस पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 से ही कर लेंगे। सो 396 रिमाइंडर आपका आ गया। यहाँ से ये कम है, यहाँ से भी नहीं लेंगे, तो यहाँ से कैरी करेंगे, तो ये 10 में से 1 जाएगा, तो 10 में से 6 तो 4, 9 में से 9 तो 0, तो ये आपके पास आ गया 4, और ये आ गया 396। सो 396 को आप फर्दर जो है वो डिवाइड कर लें। वन टाइम अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा कर लें, यहाँ पर इसमें कोई इशू नहीं है। सो 4 9s are 36 तो 3 आ गया, और 6 आप यहाँ ले लें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो डायरेक्ट अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करेंगे तो तब भी हो जाएगा, लेकिन इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि एक बड़ा नंबर है। सो 4 इसको डिवाइड नहीं करने वाला डायरेक्टली, मतलब कर सकता है लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो इसको छोटी जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं वो कर लें। आपको रुकना तब है जब इसका आंसर जो है 4 से लेस आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 4 9s are 36 एंड 4 9s are 36, तो इसका मतलब ये हुआ 0 आ गया। तो 4 ने तो कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो HCF है, HCF विच इज इक्वल टू क्या आएगा, HCF विच इज इक्वल टू 4 आएगा। अब इसको बुक से मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर देख लें ये 4 लिखा हुआ है, पिछले का आंसर मैंने वेरीफाई किया है क्योंकि 26 था, 2 नहीं है बल्कि 6 भी साथ में होना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो इसमें आपको फिर से 3 मिल रहे हैं, तो 3 में आप क्या करेंगे, कोई से 2 को पहले सॉल्व कर लें और फिर तीसरे की तरफ मूव कर जाएं। तो इसमें आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई से 2 कौन से पहले चूज करते हैं, तो चाहे 32 एंड 96 कर लें या फिर 96 एंड 256 कर लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप किन 2 को पहले सॉल्व करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो कोशिश करें कि आप बड़ों को पहले सॉल्व कर लें और फिर छोटा जो है वो उसको बाद में कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 96 और 256 को ले लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर डिवीजन करते हैं जो कि 96 है और 256 है। सो 9 2 18 और 9 3 27, सो 2 से करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये उससे बढ़ जाएगा। सो 6 2 होता है 12 एंड 9 2 होता है 18 प्लस 1 19, ठीक है। सो ये हो गया 4 और यहाँ से कैरी करना पड़ेगा 15, सो 1 एंड 15, सो 1 एंड 5 6 हो गया, तो 64। उसके बाद हम 96 कर लेंगे, 96 1 पे ही करेंगे 64, सो 2 एंड यहाँ पर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 32 बना, चूंकि हमने इसको थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, सो 32। और फिर हम आ जाते हैं 64 पे, सो 32s are 64, तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 इन दोनों का HCF है, बट हमने इन दोनों का HCF फाइंड नहीं करना, हमने तो करना है तीनों का HCF। तो अब हम फाइंड करते हैं 32 और 32 दोनों का HCF। 32 और 32 दोनों का HCF क्या आएगा, एग्जैक्टली 32 ही आएगा, ठीक है 32। अब इन दोनों का HCF क्या आया है, इन दोनों का HCF आया है 32 और 32, और ये भी 32 है। तो अब इन दोनों का हम HCF फाइंड करते हैं, तो ये दोनों तो सेम है, इसमें से किसी को भी अंदर रखने किसी को बाहर रखने क्या फर्क पड़ता है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया जो है 2 नंबर्स लेने वाले हैं जो यहां से आया है और जो हमारे पास तीसरा नंबर, तो 32 यहां से भी आया है और वहां भी 32 है, तो ये 1 से करने से 32 हो जाएगा, डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 किसने किया है, 32 ने,
32 ने यहाँ पर 0 किया है, इस यहाँ पे 32 ने ही 0 किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो दो हमने पिक किए थे उनका भी जो जो था HCF था वो 32 था, और आगे जो नेक्स्ट बच रहा था तीसरा वो भी 32 है, तो उन दोनों में तो वैसे ही वो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब चेक करें ना करें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ना आए तो इस तरह से हम करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो HCF है, HCF विच इज इक्वल टू 32। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर देखें 4 का जो आंसर है वो 32 ही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो इसमें आपको 30 मिल रहा है, 168 मिल रहा है एंड 288 मिल रहा है। सो बड़े नंबर्स को हम पिक करते हैं और उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा। अदरवाइज जरूरी नहीं है, कोई से भी आप पिक कर सकते हैं। सो 168 तो 16 का डबल होता है 32, सो इससे बढ़ जाएगा तो 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 168, 8 तो गया, 8 से 8 में से 6 निकालेंगे 2 एंड 120, 120 आ गया और आ गया 168। सो 12 और 16 डबल करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 1 से ही करते हैं। सो 120, यहां से 8 आ गया, यहां से 4 आ गया, ठीक है। सो दिस वन एंड अब करते हैं 120। सो 120, तो 120 को डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। 4 2 8 एंड 4 3 12 तो बन जाएगा, लेकिन 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, तो ये उससे बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो हमें 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 48 को, तो ये 120 से एक बड़ा नंबर आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो उससे लेस ही रहना है या उसके इक्वल हो जाए। इक्वल तो होता नहीं है, लेस ही रहना है, तो लेस के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 हो जाएगा, सॉरी 8 2 हो जाएगा 16 एंड 4 2 हो जाएगा 8 प्लस 1 9। सो यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि हमें यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा, तो 10 10 में से 6 4 और ये आपका 1, तो 1 में से 9 फिर नहीं रहेगा, तो कैरी करना पड़ेगा, तो 11 11 में से 9 तो 24। सो दिस वन एंड 48। तो 48 24 का डबल किया जाए तो 48 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का, जिन दोनों को हमने पिक किया था, उनका जो आपके पास कॉमन डिवाइजर आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको आप कह सकते हैं या HCF कह सकते हैं, वो 24 है। सो अब हम क्या करते हैं, 24 और रिमेनिंग नंबर कौन सा है, रिमेनिंग नंबर आपका 30 है। सो 24 और 30 में बड़ा कौन सा है, वो है 30, और 24 लेस है तो 24 करेंगे इस पे डिवाइड। आपको फिर से कह रहा हूं कि जो आपका ये डिवाइजर बनेगा, 0 करेगा, उसको और जो रिमाइंडर है उसको कंपैरिजन करना है, जो बड़ा है उसको अंदर और जो छोटा है उसको बाहर रख के वही प्रोसेस करना है जो आपने पीछे किया है। सो 1 करेंगे, 24 करेंगे और यहां पर आ जाएगा 6, राइट। सो ये करने के बाद 6, तो अब 6 जो है वो हम यहाँ रखेंगे और 24 करेंगे यहाँ, तो 6 4 24 0, तो इनका जो HCF आया है, HCF which is equal to 6। तो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर देखें ये 6 ही है। अब आपको 4 नंबर दे दिए हैं और उनका HCF फाइंड करने को कह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, प्रोसेस सारा वही है। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर ले लेते हैं और छोटे जो हैं बाद में करेंगे। तो इन दोनों में बड़े जो हैं वो ये हैं, तो 720 245, तो 245 को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तो मेरे ख्याल में 24 48, और फिर मेरे ख्याल में 3 से मल्टीप्लाई करने से कोई इशू नहीं होगा, करके देखते हैं। तो 3 5 15 होता है, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 2 6
और ये आपके पास हो जाएगा, नहीं ये इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 720 से इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 वाला जो केस है वो वैलिड नहीं है, सो 2 से करते हैं। तो वो 5 2 10, 2 4 8 एंड 2 2 4। ओके, सो 0 नहीं निकाल सकते तो कैरी करेंगे। सो ये क्या है, ये 7 में से ये 12, तो 2 एंड 2 4, और यहाँ से एक निकल गया 6, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, सो 240, 240 यहाँ पर आ गया। ओके, सो 245 1 से करेंगे, सो 240 यहाँ पर आ गया 5, और ये आ गया 240, तो इसको डिवाइड करेगा 5। सही है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 4 20, सो 4 आ गया, एंड फिर 4, ये 0 हमने लिया, तो 4 5 8 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बड़े नंबर लिए थे उनका जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर आया है वो है 5, क्योंकि 5 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं उससे छोटा जो कि 215 है, मतलब 215। सो 215 पे हम 5 को डिवाइड करते हैं, जो हमने रिजल्ट निकाला है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 5 4 जार 20, 1 आ गया 5, तो 5 3 जार 15, तो इसने भी 5 ने डिवाइड यहाँ कर दिया, जिसका मतलब ये इनका फिलहाल तक जीसीडी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 5 ही चल रहा है। उसके बाद लास्ट वाला जो नंबर है वो है मेरे ख्याल में 80। सो अब 80 पे भी 5 को ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी तक 5 ही कंटिन्यूसली चल रहा है। सो हम यहाँ पर जो है 80, तो इसको 5 ने भी डिवाइड कर देना है। सो 5 1 जार 5, सो 3 एंड 5 6 जार, यहाँ पर सॉरी 5 6 जार 30, ठीक है 5 6 जार 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। सो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 ही है, तो आप देख सकते हैं कि उसने भी यही 5 ही लिखा है। तो इन चारों का जो HCF है वो आपका 5 ही है, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कह रहे हैं कि दो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका HCF क्या होता है। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हम पिछली एक्सरसाइजेज में करके आए हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको कोई नंबर डिवाइड करे वो उसका फैक्टर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं पूरा पूरा, वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करे या फिर वो खुद डिवाइड करें, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर उनको डिवाइड ना करे, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ये जो नंबर्स हैं इनको या तो 1 डिवाइड करता है या फिर ये खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं, कोई तीसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं करता। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही नंबर्स का, ऐसे ही दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है। क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि उनमें HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो हर प्राइम नंबर के दो फैक्टर हैं, एक वो खुद है और एक 1 है। तो आप कोई से भी दो फैक्टर्स लेंगे, प्राइम नंबर्स लेंगे, तो उसके दो दो फैक्टर्स पॉसिबल हैं, एक वो खुद और एक 1, एक वो खुद और एक 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन क्या आ रहा है? 1।
ठीक है। सो उनका जो HCF आएगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, HCF of any 2 prime numbers will be या is 1, ये भी लिख सकते हैं, is 1 सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1। बिकॉज यहां पर आप रीजन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज प्राइम नंबर्स has या have जो आप has exactly 2 factors, ठीक है, 2 factors, exactly 2 factors, 1 is 1, यहां तक लिखेंगे ये बात, ठीक है, यहां तक काफी है। बिकॉज इट है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। सो सिर्फ 1 ही है जो कॉमन आएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ इनका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है 1 होता है और एक खुद होता है। तो ये चीज काफी है। अदरवाइज आप इसको यहां से यहां तक लिख लेना, यहां से लेकर यहां तक लिख लें तो ये बात भी वैलिड है, ये भी, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यही लिख ले, डायरेक्ट 1 लिख ले, तब भी ये बात वैलिड है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। इसका आंसर डायरेक्ट आप 1 भी लिख दें तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि 1 भी ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा आंसर नहीं बनता जितना आंसर आप इसको प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है। अदरवाइज गलत इसको भी नहीं कहा जाएगा। तो आप क्या लिख रहे हैं, HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज 1 बिकॉज ईच प्राइम नंबर, यहां पर आप लिख सकते हैं, या बिकॉज प्राइम नंबर है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और इसके साथ आप और ऐड कर दें तो वो भी कर सकते हैं, ईच फैक्टर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज 1, फर्स्ट factor is 1 and other factor is itself। तो ये बात बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करती है। अदरवाइज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ 1 भी लिख देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर उस देख लें कि उसने क्या लिखा है, उसने एग्जैक्टली इसको 1 लिख के छोड़ दिया है, तो आप भी 1 लिख के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको ये कह रहे हैं कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। क्वेश्चन ये है कि क्या पॉसिबल है कि 8 और 64 का जो जीसीडी है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 8 से बड़ा हो सकता है। इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, वो है कि वो एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा हो। तो कैसे पॉसिबल है 8 से बड़ा नंबर, कैसे पॉसिबल है कि 8 को डिवाइड करे? 8 को डिवाइड करने के लिए 8 या 8 से लेस कोई नंबर होगा तो उसको डिवाइड करेगा। तो 8 से बड़ा नंबर 8 को कैसे डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसका जो जीसीडी है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है
ये आपके पास 8 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे नो HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8। रीजन क्या है, बिकॉज ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर, यहां पर ग्रेटर नंबर, जो आपका ग्रेटर नंबर अगर होता है तो ग्रेटर नंबर कैन नॉट डिवाइड्स 8। ठीक है, इसकी रीजन क्या है, ये है कि आपके पास ये चीज पॉसिबल नहीं है। और इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि अगर बड़ा नंबर हम ले लेते हैं तो वो 8 को कैसे डिवाइड करेगा, वो 8 को डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए जीसीडी या फिर एचसीएफ, जीसीडी में कह रहा हूं, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो बेसिकली एचसीएफ का ही दूसरा नाम है। ठीक है, सो एचसीएफ क्या है, बेसिकली एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर सबको डिवाइड करता है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करने वाला है उन सब नंबर्स को। तो 8 से बड़ा नंबर अगर हम लेते हैं तो उसको 8 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जीसीडी की डेफिनेशन ये कहती है या फिर एचसीएफ की डेफिनेशन ये कहती है कि वो सारे नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर वो उसका एचसीएफ है तो फिर उसको 8 को भी डिवाइड करना चाहिए। 64 को तो चलो कर जाएगा, लेकिन 8 को कैसे करेगा, अगर 8 से बड़ा हुआ तो ये चीज वैलिड नहीं है। यही रीजन है इसके पीछे, कि नो कहने के पीछे ये रीजन है हमारे। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेसिकली ये एक स्टेटमेंट के लिहाज से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन काम तो वही है जो आप पहले कर रहे हैं। इसमें से आपको एचसीएफ ही फाइंड करना होगा, लेकिन थोड़ा आप इसको रीड करें कि वो आपको क्या कह रहा है और आपने इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद इसको सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि एलिजे हैज 16 साइंस बुक, उसके पास कितनी है, 16 जो है वो साइंस की बुक्स हैं, 28 जो है मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, और 30 जो है वो इंग्लिश की बुक्स हैं। ठीक है, शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली without missing the book and with no left over। तो ये चाहती है कि उन सब बुक्स को पैक करे जिसमें वो बुक्स को मिक्स भी ना करे और कोई बुक उसकी रह ना जाए, सारी बुक्स जो है वो इक्वली पैक हो जाएं। तो वो पैकिंग क्या होगी सबसे ज्यादा, उसमें क्या, नेक्स्ट जो उसका बेसिकली क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स she can put in each package। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि उसके पास कुछ साइंस की बुक्स हैं, कुछ मैथ की बुक्स हैं, कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं। वो ये चाहती है कि वो उन बुक्स को पैक करे और वो बुक्स मिक्स भी ना हो और कोई बुक रह भी ना जाए। तो उसको किस तरतीब से ज्यादा वो एक बुक, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली एक पैकेज में कितनी बुक्स रख सकती है जिसमें वो इक्वल मार्जिन रखे। ठीक है, सबका इक्वल मार्जिन रखे, तो वो चीज हमको फाइंड करनी है। कहानी करने का मकसद ये है कि आपको ग्रेटेस्ट जो है कॉमन फैक्टर फाइंड करना, मतलब जीसीडी फाइंड करना है। तो जीसीडी 16, 28 एंड 30 का फैक्ट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि मेथड दो हैं, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो जो मेथड आपका दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है पर्सनली सूट करता है, मैं ये कहता हूं कि जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो दूसरे मेथड से थोड़ा बेस्ट है, वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि कोई मेथड ही स्पेसिफिक किया जाए, दोनों
किए जा सकते हैं जो आपका दिल करे, लेकिन मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो दिस वन and 2 8 2 4 and 2 and 2 ones are 2। उसके बाद 28, so 28, so 2 14, so 2 7 and 7 1। उसके बाद 30, so 2 15 3 5 and 5 ones। इसका मतलब ये हुआ कि 16 के मल्टीपल्स या प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो उसके बाद है 28 की, जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 7, एंड ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, सो ये आपके पास 30, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, सो HCF क्या आता है? HCF which is equal to 2। तो उसको दो बुक्स जो है हर एक पैक में पैकिंग करनी चाहिए, तो इस तरह से कोई भी इशू नहीं होगा और सारी बुक्स जो है वो उसकी पैक हो जाएंगी और कोई भी बुक रहेगी नहीं। तो ये है बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्टली आंसर है वो है 2। दो बुक्स उसको रखनी चाहिए हर एक पैक में। ठीक है, दो बुक्स की बात हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में कुछ जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि एक रूम है जिसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर और उसकी जो वाइड है वो है 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। सो उसमें क्या करना है, उसमें आपने जो फर्श पे टाइल्स जो हैं वो लगानी हैं और टाइल्स जो है बेसिकली स्क्वायर शेप की हैं। मतलब ये हुआ कि स्क्वायर किसको कहते हैं हम, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है या फिर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने जो रूम है उसमें स्क्वायर टाइप की टाइल्स लगानी है। वो टाइल्स लगाने के लिए आपको जो साइज चाहिए, लार्ज से लार्ज साइज, आप टाइल का कौन सा यूज करोगे। ठीक है, तो कहानी सारी वही है कि आपको क्या करना है, आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी टाइल का साइज देखना चाहते हो। और चूंकि टाइल का जो साइज है वो स्क्वायर है तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, ये 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। हमने जो जीसीडी फाइंड किया है या फिर HCF फाइंड किया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एक यूनिट का होता था। यहाँ पर 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है। तो हम पहले क्या करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको एक क्वांटिटी बनाएंगे और फिर जाके हम इसको चेंज करेंगे, तब जाके हम इसका कोई रिजल्ट जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। सबसे बेस्ट वे जो है, हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम 10 मीटर की वैल्यू निकालें तो 10 मीटर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल टू बेसिकली 1000 सेंटीमीटर। सो 10 मीटर विच इज इक्वल टू दिस वन। सो अब हम बात कर लेते हैं कि 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्या होगा।
सो 10 मीटर की वैल्यू है 1000 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 1015 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने अपने रिजल्ट को जो आपको लेंथ दी थी उस लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 1 मीटर 100 के है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर जो है वो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा cm, तो इट मीन दैट 800 सेंटीमीटर। सो 8 मीटर जो है वो 800 सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर 880 सेंटीमीटर को हम ज्वाइन करें तो ये क्या बनेगा, 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 800 प्लस 80 विच इज इक्वल टू बेसिकली 880 सेंटीमीटर। अब हमने इसके यूनिट्स को सेम कर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर हैं और इसके यूनिट्स भी क्या हैं, सेंटीमीटर में हैं। तो अब हम इनका जीसीडी सुकून से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर हम करते हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप इसको दूसरे केस में भी लेके जाएं तो कोई इशू नहीं है। मतलब मैंने क्या किया है, सेंटीमीटर मीटर से सेंटीमीटर में लेके गया हूँ, आप सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएं तभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। सो दिस वन ओके। सो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। पहला नंबर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 1015। ठीक है, सो 1015, सो 1015 को हम सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया 10 और ये हो गया 15। सबसे पहले 2 तो डिवाइड नहीं करेगा, 3 करेगा। सो 3 करते हैं। सो 3 3 9, 1 एंड 3 3 9 एंड 25, 3 भी नहीं करने वाला है। 3 इसको डिवाइड नहीं करता तो फिर 5 ही करेगा। सो 5 2 10, 0 एंड 5 3 15। उसके बाद ये 2 डिवाइड नहीं करता, 3 नहीं करता, उसके बाद 5 नहीं करता। 7 करके देखते हैं तो 7 14, तो यहाँ पर 64, तो 7 कर देगा। 7 2 14 एंड ये 6 बजेगा और 63, तो 7 9 29। अब 29 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम में आता है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो इसके फैक्टर्स तो ये वन ओके। और दूसरा है 880। सो इसको देखते हैं। सो 2 4 एंड 0, फिर 2, फिर 2 2 एंड 0, फिर 2, so 2 1 1 and 0, फिर 2, so 2 5 10 2 5 10, फिर 5 नहीं करता, फिर सॉरी 3 नहीं करता, 5 पे आ जाएगी बात, और 5 11 एंड 11 1 ज़ा। तो हम करेंगे 1 5 which is equal to 5 multiplied by 7 multiplied by 29 एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 880 which is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied 11। अब जरा गौर करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक ही नंबर है जो कॉमन आ रहा है, वो है ये वाला 5। यहाँ भी आ रहा है, सो यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, HCF which is equal to 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टाइल का साइज होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है ना, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी, और अगर हम एरिया की बात करें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया हमारा लास्ट पर आंसर, ये देखें 7
तो हमारे पास उस टाइल की जो लेंथ होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। सो क्या लिखेंगे, लेंथ लेंथ ऑफ ईच, ठीक है, ईच टाइल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये वाली एक्सरसाइज भी एंड हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में क्लास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।